बहन जी और यहाँ तमाम पार्टी के विपक्ष के जितने भी नेता आए हुए हैं और तमाम मीडिया वाले मेरे अपने साथी जिनका बहुत योगदान है आपको मुझे मिलाने में, और सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार राम राम करती हूँ। और आज के दिन गांधी जी का शहादत दिवस है, मैं उनको भी सर झुका करके नमन करती हूँ। किसान आंदोलन में जितने मेरे भाई शहीद हुए मैं उनको भी नमन करती हूँ। मेरे पत्रकार साथी यहाँ खड़े हुए हैं, इनको खुशी मिलेगी एक शब्द बोलने से, तो मैं आपके इस शब्द का भी सम्मान करते हुए जय भीम बोलती हूँ। वो बोल रहे हैं कि जय भीम बोल दीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कुछ बोलने से अगर आपको सम्मान मिलता है, खुशी होती है, तो मुझे वो शब्द बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते शब्द कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, ये बात जरूरी है। तो मैं इस सम्मान को आपको देती हूँ, सौंपती हूँ। जय भीम। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं बस उनको ये बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है संविधान बचाओ देश बचाओ, आज जो हमारा संविधान है, संविधान को जलाने वाले लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, और वो बात करते हैं संविधान की, सिर्फ बात करते हैं। जब इनकम टैक्स, ईडी, ये सारी संस्थाएं राष्ट्रीयकरण देश के हित में हुआ था, राज्य निजीकरण कर रहे हैं, तो कहाँ बचा है संविधान? और ये बात करते हैं संविधान की। इस लड़ाई में लड़ने के लिए हमें पूरे देश को, जिस तरीके से किसान आंदोलन में सिर्फ एक जात दिखती थी, वहां पर किसान जात, मजदूर जात, न कोई हिंदू दिखता था, न कोई मुस्लिम दिखता था, न सिख, न बौद्ध, न पारसी, कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ किसान जात दिखती थी। तो इसलिए उस आंदोलन की बड़ी जीत हुई। और मैं कुछ भटके हुए लोगों को यह भी कहना चाहूंगी कि जो लोग इस बात पे भटके हुए हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आप पत्रकार साथी है, ठीक, शास्त्री जी ने कहा भी है। तो हम संविधान का सम्मान करते हैं। तो अभी भाई मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप इस बात का समर्थन करेंगी कि नहीं। मैं संविधान का समर्थन करती हूँ, संविधान की बात का मैं समर्थन करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर विपक्ष को इकट्ठा जो किया गया है वो किस लिए किया गया है? अगर जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष नहीं होगा, मेधा पाटकर ताई जैसी नहीं होगी, डॉक्टर सुनीलम जैसे लोग नहीं होंगे, हम जैसे लोग नहीं होंगे, तो फिर जनता की आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। क्योंकि आजकल विपक्ष में ही अपने अंदर ही अंदर तानाशाही कुछ चल रहा है सिस्टम में। तो मैं बस उनको यही कहना चाहूंगी कि आज देश में जो भी इस अहंकारी सरकार को हटाने का काम करेगा, हम सबको उसके साथ खड़ा रहना होगा। हमारी मजबूती ही यही है कि जो सरकार को हटाने का काम करेंगे। मैं बिल्कुल साफ खुले मंच से कहूंगी इस बात को कि हाँ, मैंने मेहनत की उत्तर प्रदेश में भी सरकार के खिलाफ, पुलिस की नीतियों के खिलाफ, और आने वाले समय में चुनाव है, सबसे पहले मैं इस देश की जनता के साथ सामने हूँ और उसके साथ हूँ। बाद में मैं किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी जात, किसी समाज से हूँ, सबसे पहले मैं जनता के साथ में हूँ। और यहाँ पर विपक्ष को इकट्ठा किया गया, मैं तमाम सभी लीडर बैठे हुए पार्टी के, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप जो है तय करते हैं हर चीजें, ये भी आपको ही तय करना है कि हम लोग एक होकर के कैसे इनके खिलाफ लड़े। क्योंकि अगर आप अलग बढ़ जाएंगे, ये अलग बढ़ जाएंगे, वो अलग बढ़ जाएंगे, तो नहीं लड़ पाएंगे तानाशाह से, ये सबको पता है। सभी विपक्ष को इकट्ठा करना उनकी जो आज काम किया है मेधा पाटकर जी ने, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि एक आईना दिखाने का काम विपक्ष को भी किया इन्होंने कि आप अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। और आज विपक्ष की मजबूती तक जनता को जरूरत है, ये बात समझनी होगी विपक्ष को भी, ये बात समझनी होगी हर उस नेता को कि हाँ, जब जनता परेशान होती है, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे, ये कौन उठाता है? कौन उठाता है? विपक्ष उठाता है ना। लेकिन जब जनता को तमाम विपक्ष की जरूरत होती है, तो एक विपक्ष कहीं भाग जाता है, एक कहीं भाग जाता है कि नहीं नहीं, उसमें उस पार्टी का भी नेता है, मैं नहीं जाऊंगा। ये गलत है। अगर जनता को विपक्ष की जरूरत है तो एकजुट होकर के आना पड़ेगा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बेरोजगारी का होने वाला आंदोलन। और मैं आपसे वादा करके जाती हूँ कि आप देख लेना, अगर ये तानाशाह सरकार नहीं मानी
और बहुत बड़ा होगा। बेरोजगारी के खिलाफ होगा जो हम धो रहे हैं, महंगाई के खिलाफ होगा, संविधान को बचाने की लड़ाई होगी। देश में लोकतंत्र नाम की चीज है, इनके घरों में हो या नहीं हो, इनकी कुर्सियों के पास हो नहीं हो, लेकिन देश में लोकतंत्र नाम की चीज है। अगर हमें ये इनको बताना होगा तो इनको फिर इसी तरीके से झुकाना होगा जैसे किसान आंदोलन में झुकाया था। और मैं इस मंच से एक बात और कहना चाहूंगी, किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्थगित कर दिया था। ऐसे लोगों से सावधान रहना, कभी पता चले महंगाई के लिए युवा जेल जा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और एक तरफ जाकर के नेता आंदोलन को समाप्त कर दे। इस बहकावे में आपको नहीं आना है। अगर कोई भी आंदोलन होगा, जनता का हित है तो आंदोलन जरूर होगा, क्योंकि जनता चाहती है, परेशान लोग चाहते हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप किसी के बहकावे में आकर के कोई आंदोलन को समाप्त मत करना, क्योंकि हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। इस बात को याद रखना। जय जवान, जय जवान, इस नारे को बुलंद रखना, इसमें बहुत ताकत है। तक भी कुछ नहीं दिख रही है और अभी कुछ ऐसा मैटर हो जाता, सारे कूद के आते हैं निकल के। अभी हो जावे कुछ ऐसा लफड़ा, इन्हें लफड़ा करना होगा, देश की शांति भंग करनी होगा, गैला हुआ सारे के सारे टीवी में मुर्गों की तरह लड़ने के लिए। ये जितने भी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रवैया ही खराब है। और मैं तो फिर से धन्यवाद करती हूँ इस बहन का कि इसने इतनी हिम्मत जताई है। और बिल्कुल सच बोला था विनेश फोगाट का, मैं सुन रही थी उनका कि ऐसी 20 लड़कियां तो यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन वो डरती हैं अपनी इज्जत, मान सम्मान, स्वाभिमान, डर की वजह से। समय आने पर हम सब कुछ बता देंगे। मैं तो हिम्मत की दाद देती हूँ कि शिक्षा धनखड़ ने सबकी मजबूती बढ़ाई। और 26 जनवरी आ रही है, तिरंगा लहराने ये जाएंगे सभी लोग। आप इनको ना तिरंगा तक मत लहराने देना। इस संदीप सिंह को तिरंगे को छूने तक का अधिकार नहीं। जिस तिरंगे की शान बढ़ाने वाली बेटियां, उन्हीं के साथ यौन शोषण करता बेशरम आदमी, इसकी मांग करो कि इसको पार्टी से निकाला जाए और इसको जेल में डाला जाए, बेशरम को। सभी आप अपना ध्यान भी रखना, और मैं उन बहनों से भी कहूंगी कि आप अपना ध्यान भी रखना। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, न जाने या आपके साथ क्या उल्टा सीधा करे। आप अपना ख्याल जरूर रखना बेबे। राम राम, जय हिंद।